और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और बड़ी बात के लिए सोचते हैं। छोटी बातों के लिए नहीं सोचते, बड़ी बातों के लिए सोचते हैं, है ना। तो अगर छोटी बात ठीक नहीं है तो बड़ी बात सोचने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, मतलब आसान तरीका है परमेश्वर के वचन में रहने के लिए, परमेश्वर के वचन से फायदा लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जी को सही तरीके से जानने के लिए। सिंपल सी है, मतलब कोई ऐसे कठिनाई नहीं है इसमें, कोई ऐसे नहीं दर दर भटकने की जरूरत है, क्योंकि वचन बात जो आवाज है ये परमेश्वर है और ये आवाज परमेश्वर, परमेश्वर आवाज, मतलब दोनों का लगाव सेम है। अब आपकी वचन हमेशा अच्छा हो, आपकी वचन हमेशा क्या हो, अच्छा हो, तो समझो वो परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर की ओर से अच्छा बातें। जैसे सिंपल सी एक उदाहरण में मैं आपको बताता हूं। अगर हम किसी सामान को लेते हैं, जैसे लोहा, सरिया जो रड बोलते हैं लोग, अगर हमने रड को लिया और उसे 2 बार टेढ़ा किया, फिर उसे सीधा किया, फिर उसे टेढ़ा किया, फिर सीधा किया, आप बताओ वो रड का हाल क्या होगा? वो सरिया कैसा रहेगा? वो लोहा बढ़िया रहेगा? 5 बार अगर सीधा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, सीधा कर दिया, उसकी कहानी खत्म हो गई। उसी प्रकार से आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, सब लोगों की कहानियां हैं। आपने परमात्मा की सच्चाई जाना, यहां तक बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल भी करना शुरू किया, वो अच्छा नहीं है। यीशु मसीह जी कहते हैं मनुष्य को सीधा उस परमात्मा के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से हर एक बातें पूछना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। इसका मतलब है आप सरिया को टेढ़ा कर रहे हो, फिर किसी की बातों को सुना तो फिर आपने क्या किया, सीधा करना शुरू कर दिए। कारीगर अगर खुद से कारीगरी कर रहे हो और आपको कारीगरी करने नहीं आ रहा है, तो आपने नए कारीगर की बातों को सुनकर सरिया को टेढ़ा किया, फिर कोई कारीगर आया तो उसे फिर सीधा करवाया, फिर कोई कारीगर आया तो उसे फिर टेढ़ा कराया, क्योंकि सही कारीगर नहीं मिला आपको। ये हो रहे हैं हर एक जगह में। आपने वहां पे गया तो कुछ भी बता दिया, परमात्मा के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं, परमात्मा से बड़ा संसार में कोई है नहीं। क्लियर सी बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आपने किन्हीं के पास गया तो उन्होंने और भी कुछ लगाकर बातें कर दिया, चलो ठीक है ये भी करना चाहिए। फिर आपने तो वहां पे तो टेढ़ा हो गया आप, फिर कहीं और जगह गया तो बोला किसने आपको बता दिया ये बातें, ये बात ठीक नहीं है। तो आपने फिर क्या किया, उसको फिर सीधा किया। मैं एक उदाहरण से पेश आ रहा हूं आपके साथ, समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। इस प्रकार से मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं, वो सही मार्ग पे चल नहीं पाते, उसका जीवन सुखमय नहीं होता है और बार बार लोहा गर्म होने के बाद टूट जाता है। उसी प्रकार से बार बार परमेश्वर के साथ मनुष्य छल कपट करते हैं तो वो मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। ना घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं। कहावत में आप लोग सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और भटकते रहते हैं वो। नाना प्रकार की परेशानियों में मनुष्य फंसते रहते हैं, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, व्याकुल होता रहता है, पता नहीं मैं कहां चल जाऊं, वहां से कुछ मिल जाए। ये सब गलत बात है। कहीं नहीं आपके अंदर में सुख है, परमात्मा ने आपके अंदर में हर एक चीज दिया है, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नए कारीगर के चक्कर में आकर के लोहा को बार बार मोड़ रहे हो। उसी तरीके से जिनको जानकारी नहीं है
आप उनसे पूछते हो हमें कैसे चलना है, वो तो वैसे ही बताएगा जैसे उनको मालूम है। सच है, ये आवाज है, ये परमेश्वर है। आवाजों के द्वारा लोगों की बीमारियां ठीक होता है, आवाजों के द्वारा लोग अच्छे होते हैं। यीशु मसीह जी आवाज से लोगों को ठीक करते थे। जैसे जब यीशु मसीह जी जा रहे थे भीड़ में, किसी ने उसे छुआ और छूने के बाद यीशु मसीह जी ने क्या कहा, जा तेरा विश्वास ने तेरे को चंगा किया, और वो स्त्री ठीक हो गई, क्योंकि उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू पाने का रोग था। सिंपल सी बात है। लोग आज व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं, व्यवस्था को आज तक संसार में किसी ने पूरा नहीं किया। व्यवस्था पूरा करने वाले कभी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा सकते हैं। कहीं ना कहीं व्यवस्था से अगर चूक हो गई तो आपको परेशानी भी खड़ा है। इसलिए सावधान रहो, आप अपने जीवन को किस आधार से आगे बढ़ाना है, यह आपको पिता के पास जाना पड़ेगा। वो जिंदा है, परम प्रधान सबका है, आपका नहीं है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है, बड़ा हो या छोटा हो, किसी का नीच ऊंच से नहीं देखता है। लेकिन आप अपने आप को ही नीचा ऊंचा बनना चाहते हो, उसमें परमात्मा की कोई दोष नहीं है। बार बार बीमार पड़ने, बार बार आपके पास शैतान आ रहा है, बार बार आप दुखित हो रहे हैं, बार बार आपको यहां वहां जाना पड़ रहा है, आपका सोच ऐसा है पता नहीं वहां चले जाएंगे तो भगवान जी मिल जाएंगे, यहां नहीं तो वहां चले जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके हृदय में वास करते हैं जब भी आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो। क्योंकि यीशु मसीह जी कहीं भी जाते थे, वो कहीं भी बोला तो वहां पे काम हुआ। ऐसे नहीं एक ही जगह सिर्फ बैठते थे, एक ही जगह से काम होता था, ऐसा नहीं। और सच है, आज वही एक ऐसे गुरु हैं संसार में जो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं बोला। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की वचनों की तरह लोग नहीं है। वो परमेश्वर की वचन को खिलवाड़ समझ रखा है। जो मन में आता है, जिससे मन में आया वो बोल देते हैं। प्रेम की भाषा को नहीं पढ़ा है, और जब उन्होंने प्रेम की भाषा को ही नहीं पढ़ा तो परमात्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर काम नहीं करने वाला है। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर काम नहीं करता है तो मनुष्य दर दर परेशानी में, दुख में ऐसे ही भटकते रहता है और सोचता है हमें अब ये कर लेने से बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भ्रमित करता है तो अंधविश्वास में पढ़ करके ये वचन में मत रहो। अगर आपका विश्वास सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तो आपको किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत क्या, खुद भी प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा आपको अच्छा कर देंगे। जब तक हम अच्छे नहीं होंगे परमात्मा को नाम कैसे लेंगे? खुद परमात्मा जानता है इस बात को, इस लड़के का मन अच्छा है, अगर मैं इसे दूंगा, सही कामों में ये यूज करेगा। आपने ध्यान दो, कभी आप उसी बच्चा को धन संपत्ति ज्यादा सौंपते हो जो बच्चा अच्छे कामों में वो संपत्ति को यूज करता है, आगे बढ़ाता है, पूरे कुल खानदान का नाम ऊंचा करता है, उसी को वो संपत्ति का हकदार बनने का अधिकार देता है। वैसे बच्चे का अधिकार नहीं देता है मां बाप कि जो बच्चा संपत्ति को बेच करके भी दारू पी जाए, घर को बर्बाद कर दे, वैसे बच्चे को अधिकार नहीं देता। सेम है, हमारा परमात्मा भी उसी बच्चे को यह अधिकार सौंपा है जो सामर्थ्य के काम सही जगह में प्रयोग करे। उसके पास हम प्रयोग नहीं करते जिसके पास आप प्रयोग करते हो। प्रयोग करने के पहले जांचते हैं, प्रयोग करने के पहले परखते हैं ये इंसान प्रयोग योग्य है या नहीं, इनके लिए प्रार्थना करने योग्य मनुष्य है या नहीं, विश्वास करता है या नहीं।
कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। आपको तो मिला फ्री में, और आप भी फ्री में मिला तो कोई वैल्यू नहीं आपके सामने हो, लेकिन फ्री नहीं है, बहुत कीमती है वो चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ना पड़ा। भले ही आज लोग यीशु मसीह जी को नाम लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके वचनों के अनुसार वो नहीं चलते। चुप्पा चोरी, लुका छिपी से उसका नाम को प्रयोग करते हैं, उनके नामों से काम भी करते हैं, और उसको नाम लेने से डरते हैं। बताओ आगे चलकर उसके जीवन में काम होगा? कभी नहीं हो सकता है। यह सिंपल सी बात है। हमारे जीवन में काम किया है तो हमारे गुरु यीशु मसीह जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि संसार में उन्होंने आया पाप खत्म करने के लिए, पापी को खत्म करने के लिए नहीं। संसार में बहुत सारे गुरु लोग आए, धरती पे ऐसे ऐसे लोग आए जो पापी को जड़ से मिटाने के लिए आया, नरसंहार किया, पूरा लड़ाई हुआ, लेकिन फिर भी पाप बढ़ता गया। लेकिन जब हमारे गुरु यीशु मसीह जी ने आया, लोगों को सच्चाई बताना शुरू किया, अच्छा सिखाना शुरू किया, तो मन फिराओ की बात कहना शुरू कर दिया उन्होंने, और लोगों को मन फिरना शुरू हो गया, बदलाव आना शुरू हो गया, रोग बीमारी से मुक्ति होना शुरू हो गए। लेकिन रोग बीमारी से मुक्ति होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी जीवन में चमत्कार होने के बावजूद भी लोग अपने आप को गंदा सोच रखते हैं। अगला क्या कर रहा है उसके प्रति आप मत सोचो, अगला क्या कर रहा है उसके प्रति आप मत देखो, आप अपने देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। जो अगला काम कर रहा है पता नहीं वो काम अच्छा ही होगा, लेकिन आप उसे बुरा सोच रहे हो। बुरा का परिणाम बुरा होगा, अच्छा सोचने वाले का परिणाम अच्छा ही होगा। क्योंकि आप जितना दिमाग लगाते हो, आप जितना बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा के पास दिमाग है, परमात्मा के पास बुद्धि है, परमात्मा के पास सामर्थ्य है। कई गुना आपसे ज्यादा परमात्मा आपके मनों की बातों को जानते हैं। इसलिए आपको बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं। तभी तो आप दर दर भटक रहे हैं, परेशानियों में जा रहे हैं। आपका बीमारी पहले ठीक हो गया था, फिर आप वही परेशानी में जा रहे हैं। आपके पास शरीर में ताकत कम रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक जन विश्वास किया, उसकी कारोबार में उन्नति होना शुरू हो गया। कभी अपने मन में टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं सोचा। आप अपने मन को कभी खराब किया, कभी अच्छा बोला, कभी बुरा बोला, तो ये क्या हुआ? मैंने पीछे अभी उदाहरण बताया ना कि वो रड को क्या कर रहा है, बार बार सीधा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, सीधा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है। और जब सीधा टेढ़ा करते करते एक बार रड ही टूट गया, उसकी कहानी ही खत्म हो गई। अब वो टेढ़ा सीधा किसको करेगा? उसी प्रकार से आपके अंदर जो काम कर रहा है, आप उसको बार बार भगा रहे हो, बुला रहे हो, भगा रहे हो, बुला रहे हो, भगा रहे हो, बुला रहे हो। एक बार चला जाएगा, आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक बार चला जाएगा, आएगा ही नहीं। फिर क्या करोगे? जैसे आपने देखा होगा संसार में या आत्मिक में कहीं भी लोग मर जाते हैं। एक बार बीमार पड़ा, हॉस्पिटल दौड़ के गए, उन्होंने कहा अगले बार से शराब मत पीना, और नहीं तो फिर यही हाल होगा। उन्होंने बोला चल ठीक है, शराब नहीं पिएंगे अब। लेकिन तंदुरुस्त हो गया, फिर शराब की दुकान पे चले गए, वो फिर शराब पीना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर बीमार जोर से पड़ा, घर परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, वहां इलाज हुआ, ठीक हो गया, तो वहां क्रिया कसम खिलाया लोग, अब से नहीं पियोगे ना? बोला नहीं, अब तो कान पकड़ते ही नहीं पी। अब वो तंदुरुस्त हो गया, खाने पीने लगा, दौड़ने धूपने लगा, फिर शराब की दुकान पे चले गए। अब क्या हुआ? वहां पिया, फिर बीमार पड़ा तो लोग रांची लेके चले गए उसे। अब वहां ठीक ठाक हुआ, बोला अब तो कभी पीने वाले ही नहीं है। और उसके बाद जब तंदुरुस्त हो गया, फिर चले गए शराब की दुकान में वो। और फिर क्या हुआ? जब वो बीमार पड़ा तो उसको जनाजा ही निकल गया। तब क्या किया? लोग दिखाने वाले छाती पीट पीट कर रोने लगे, और जाने वाला तो चला ही गया।
कुछ बचा फिर? तो क्या हो रहा था वहां पे? अरे उसको समझाया जा रहा था। ऐसे ही लोग परमेश्वर के वचन में भी हैं। नहीं, आप तो ऐसा गलती नहीं होगा। आप जो गलती कर रहे हो, आप जो ऐसे ऐसे बात बोलते हो लोगों, नहीं नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर तो माफ कर। अरे परमेश्वर तो आपको माफ कर ही दिया है। परमेश्वर तो अंतर्यामी है। परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते हैं। उनका स्वाद मीठा ही है, मीठा रहेगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे कभी बच्चे को मां बाप छोड़ नहीं सकता है। अगर घर का परिवार बीमार पड़ गया तो परिवार लोग उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं है। कितना गलत करता है फिर भी छोड़ते नहीं। लेकिन अब डॉक्टर की बस की भी चीज नहीं होता है, तब क्या करेंगे घर के परिवार? और जब वो मर जाता है तो छाती पीट के रोने से भी क्या फायदा है? 2-4 दिन रो लेते हैं, उसके बाद वो भी चुपचाप हो जाते हैं, और जो जो गलत किया उसकी परिणाम तो मिल गया। इसी प्रकार से गलत कामों से बचो। परमात्मा से भय खाने वाला इंसान, परमेश्वर से भय खाने वाला इंसान को कभी रोग, बीमारी, परेशानी को झेलना नहीं पड़ता है। मैंने किसी से पैसा लिया है, मैंने किसी से कर्ज लिया है, मैंने किसी से उधार लिया है, और अगर ये हम सोच लेंगे कि हम अगर उसे पैसा नहीं देंगे और हम उस पैसे से राजा बन जाएंगे, तो ये भी आपको सोचना गलत है। राजा नहीं, आप फकीर बन रहे हो। समझ आ रहा है? क्या बन रहे हो आप? फकीर बन रहे हो। क्योंकि जिस प्रकार से कमाया हुआ धन से लोग अपने आप को बढ़ते हैं, वो बढ़ नहीं रहा है, वो अपने आप को विष उत्पन्न कर रहा है, जहर जमा कर रहा है। कभी आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए, लोग अपने बच्चे के लिए इतना मेहनत करते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं, भाई लोग से बेईमानी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा सिगरेट पीने वाला निकल जाता है। देखा है? बच्चा पढ़ लिख करके बहुत अच्छा महंगा क्वालिटी वाला शराब पीने वाला निकल जाता है। क्या होता है उसकी संपत्ति का हाल? आपने बहुत मुश्किल से बेईमानी शैतानी करके आपने धन को इकट्ठा किया, किस लिए? ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख करके बालिस्टर बने। लेकिन एक बेचारी भीख मांगकर अपने बच्चे को पढ़ाती है। बोला नहीं, ये हराम की कमाई से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। अरे हम भी भीख मांगते हैं, बच्चे को पढ़ा देंगे, चलो किसी तरीके से 2 पैसे कमा कर खाएगा। लेकिन उसका बच्चा आगे चल करके दरोगा का नौकरी प्राप्त कर लेता है, एसपी डीएसपी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उन्होंने स्वार्थ से कोई ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि स्वार्थ से किया गया काम लोगों को विनाश में लेकर के जाता है। इसी प्रकार से सत्संग का मतलब ही यही होता है, सही संगति, सही आवाज, सच बोलना, परमेश्वर की आत्मा से चलना, तभी परमात्मा आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर देगा। अभी इन्होंने कहा आकाश के झरोखे खोलेगा, सच है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपकी दौलत, पूरे दौलत को बनाने वाला परमात्मा है। उनके पास खजाने की कमी नहीं है। आप जिस खजाने के लिए बेईमानी करते हो, जिस खजाने के लिए आप झूठ बोलते हो, आप जिस खजाने के लिए पाप का काम करते हो, जरा सा सोचो आप किस लिए करते हो। जिस लिए कर रहे हो वही आपका वो दुश्मन बनेगा, हित का कारण। जैसे धन लोग जमा करते हैं और वो धन उसे नींद नहीं आने देता है। देखा होगा, धनी व्यक्ति को नींद नहीं आता है। आपने धन जमा किया, लेकिन धन आपको नींद नहीं आने दे रहा है, धन आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। वैसा धन रहे या तो ना रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलना मनुष्य का जीवन है। जीवन के साथ साथ शांति भी है और
लाख वचन सुनो, लाख बातें सुनो, लेकिन लोग अपनी बात भी उसमें थोड़ा बहुत मिलाते हैं और वहीं से वो काम खराब होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहां पे सुनेंगे कुछ, बाहर जाके सोचेंगे कुछ बात नहीं भैया, थोड़ी देख रहे हैं, थोड़ा ये बात मिला देते इसमें, अच्छी हो जाएगा। वो उनके पास ऐसे कुछ बोल रहे हैं, उनके पास वो ऐसे कुछ बोल रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसे बात आप सोच क्यों रहे हो? क्योंकि अभी आप भरे नहीं हो। ये ध्यान में रख लो। जो लोग भरे हैं उसके अंदर बुरा नहीं भर सकता कभी। गिलास में पानी भरा है और ऊपर से पानी डालोगे, बाहर जाएगा कुछ में रहेगा? यह सिंपल सी बात है। जिस मनुष्य के अंदर में खाली जगह होने के कारण दुष्ट आत्मा काम करता है, इसलिए परमेश्वर की वचन से अपने आप को भर लो, परिपूर्ण हो जाओ, ताकि दुष्ट आत्मा की बातें आपके अंदर ना आए। और दुष्ट आत्मा की बातें आपके अंदर आएगा तो यही होगा, चुगली होगा, इसका बात उसके पास होगा, वो कैसे अमीर हो रहा है इसके बारे में ज्यादा सोचोगे। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचा है, मुझे अमीर कैसे होना है, मुझे परमेश्वर के रास्तों पे कैसे चलना है, मुझे परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करना है, आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हुआ है। क्योंकि ये सोचने की शक्ति आपके पास नहीं है, क्योंकि वो जगह खाली है, दुष्ट आत्मा वहां पे काम कर रहा है। ये दुष्ट आत्मा तभी काम कर रहा है क्योंकि आप पिता के वचनों को आदर नहीं कर रहे। ये मनुष्य की वचनों को आदर कर रहे हैं। मनुष्य आपको कोई विश्वासी को बोला, ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है, और दो बात लग गया, उसको वहां दो एक आदमी और मिला तो तीन बात लगा, दो आदमी और पांच बात 10 लगा, वहां से काम शुरू हो गया खराब होना। देखा होगा आपने, किसी की गांव की बात मैं बता रहा हूं, अगर किसी की बेटी खराब है, थोड़ा बहुत कहीं गई बेचारी, एक आदमी बोला, वो जाकर उसकी बोला रोज रोज कहां जाती है, वो बोला कहां जाती है कहां जाती है, हल्ला कर दिया। क्या मिला उससे? कहने वो अच्छे काम के लिए जा रही है। अच्छे काम के लिए अगर जा रही है और आपने अगर ऐसे सोचा, पाप आपके माथे पे आएगा, उसके माथे पे नहीं आएगा। या नहीं? आपने तो बुरा सोचा, इसलिए बुरा सोचने वाले को बुरा मिलता है। इसलिए कभी भी बुरा मत सोचो, आप हमेशा अच्छा सोचो, आपके मुख से सकारात्मक बातें निकले। लेकिन यहां सकारात्मक बातें नहीं, नकारात्मक बातें हैं। हर एक बातों में नकारात्मक बातें हैं, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बातें। आपके अंदर में सोच सही नहीं है, और ये सोच तभी सही नहीं है कि वही कारीगर से काम करा रहे हो जो कारीगर को सही से पता ही नहीं है कि यहां पे कौन कौन सा काम किस प्रकार से होगा। समझ में आ रहा है? अब वो नए कारीगर आया, उन्होंने बोला अच्छा इसको मजबूती करने के लिए, छत को मजबूत करने के लिए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, 20 mm का रड डाल दो, ये छत बहुत मजबूत हो जाएगा। आप भी बोलोगे सही बात है, मोटा चीज देगा तो छत बहुत मजबूत हो जाएगा, लेकिन वो मजबूत नहीं होगा। 6 महीने होते हो तो रड छत फट जाएगा। समझ में आ रहा है? छत पूरा 2 टुक हो जाएगा। कहेगा अब क्या करें, इतना मोटा रड दिया था, इतना मोटा रड देने के बाद छत फट गया। लेकिन एक कारीगर जो अच्छे कारीगर है, बोला नहीं 20 mm का नहीं, इसमें तो 6 mm का रड काम करेगा, और वो 50 साल तक रड कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज है, जानकारी है। इसलिए परमेश्वर के वचन के बारे में सारे लोग बताते हैं सच्चाई क्या है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर कौन है, किस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ चलोगे जो अनंत जीवन को पाओगे। यह सटीक उसे जानकारी हो जाएगा तो आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातों को समझने के लिए अच्छी संगति की जरूरत है। अपने आप को, आप अपने आप में ये किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। यिर्मयाह 33 का 3 कहता है,
जब आप पवित्र शास्त्र को उल्टोगे, इर्मिया की पुस्तक को पढ़ोगे, 33 का 3 में लिखा है, तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो कोई नहीं जानता। सच है, आपको पूछना परमेश्वर से है, लेकिन आप पूछते किसी मनुष्य से। हमसे भी पूछते हो तो मैं भी मनुष्य। अब वो कैसे अगुआ है, वो उसके घर मत जाना, उससे बात मत करना, वो खराब है, वो बढ़िया है। ये सब महात्मा जनों की काम नहीं है, अच्छे लोगों की ये पहचान नहीं है। आप स्वतंत्र हो जी, कहीं भी जा सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर है, मैं कहता हूं सही काम करोगे तो सही फल मिलेगा। पर आपकी इच्छा है कहीं जाओ, किसी से बात करो, मैं किसी को रोक नहीं सकता। संत लोगों का यह काम है, अच्छे लोगों का यह काम है, लेकिन ये ऐसे लोगों का काम नहीं है। उसके पास मत जाना, तो उससे बात मत करना। समझ में आ रहा है? तो वो खराब है, तो वो बढ़िया है। खराब और बढ़िया कहने वाले आप भी नहीं हो सकते। किसी को भला और बुरा बोलने वाले आपका अधिकार में नहीं। चोर को तो बोलने का अधिकार नहीं है आपको चोर है वो। पापी को बोलने का अधिकार नहीं है आपको कि वो पापी है। ये सब परमात्मा कहता, क्या मैं न्याय नहीं हूं? जो न्याय नहीं कर सकता, जो अपना न्याय खुद से करना चाहते हो, हमारे न्याय से काम नहीं होने वाला। हम लोगों को चंगा नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर ना आए, परमेश्वर उस काम को ना करे, जब तक उस काम को आप नहीं कर सकते। फिर अपनी बुद्धि और समझ का सहारा क्यों लगाते आप? क्यों उल्टा सीधा सोचते हो? क्यों ऊंच नीच का भाव प्रकट करते हो? क्यों ज्यादा दौड़ते हो? मैंने किसी को आज तक दौड़ने के लिए भी नहीं सिखाया है। अगर पूरे सत्संग दौड़ोगे, रोज रोज दौड़ोगे, रोज घूमोगे, इससे भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं। क्योंकि आप जब तक आत्मा से नहीं चलोगे, आत्मा जब तक नहीं कहता है, परमेश्वर जब तक आपको इजाजत नहीं देता है, अपनी बुद्धि से अगर वहां पे जाओगे भी तो महिमा का काम प्रकट ना हो करके और भी वहां पे दुष्ट आत्मा का काम प्रकट हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपको नहीं भेजा है, आप अपनी बुद्धि का सहारा लिया है। तभी तो आप पूरे परिवार मिलकर के भी जो काम को सोचते हो वो काम नहीं हो पाता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। मेरी एक छोटा सा गवाही है। परमेश्वर बहुत महान है, क्योंकि पता है मैं जितना काम करवाता हूं उस काम के लिए बहुत सारे आदमी की जरूरत और लोगों को पड़ता, लेकिन मेरे लिए अकेला ही बहुत काफी है, क्योंकि काम मुझे परमात्मा करती है। एक ही बार में 4 गाड़ी वाले को बुलाना, अब उसको बुलाएंगे वो टाइम फेल करेगा, उसको बुलाएंगे वो टाइम फेल करेगा, और मेरा काम कितना है? 20 मिनट का काम है, और काम भी बहुत जरूरी है। वो कांटे के आगे हमको बाउंड्री देना था। मैंने परमात्मा को धन्यवाद किया, पिता मेरे को ऐसे ऐसे आदमी यहां पे भेज दो। सुबह उठा, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा 3 बजे रात को उठते हम। इससे पहले हो जाए, 2 बजे हो जाए तो ठीक है, लेकिन 3 के बाद नहीं होता कभी, 4 नहीं होता कभी, 3 बजे उठते हैं। और उठ करके ऐसे नहीं कि खटिया पर रहते हैं, उठते हैं तो पूरे उठ जाते हैं, घूमने लगते हैं, कोई काम करते हैं। तो मैंने जैसे ही उठा, परमात्मा को धन्यवाद किया, ऊपर से कपड़ा पहना, ब्रश उरस किया, और मैंने नीचे आकर टहलने लगा। बोला परमात्मा यहां पे हो जाता तो अच्छी बात है, काम भी है, 20 मिनट का काम है। अब जेसीबी वाले को भी काम है वहां पे, पाइलिंग करने वाले को भी काम है वहां पे, काम तो सबका है। और एक ही बार में अगर जेसीबी वाले को बुलाएंगे तो पाइलिंग वाले ने सब बोलेगा 20-20 मिनट का काम के लिए आपके पास अगोर कर रखेंगे। अब देखो, परमात्मा का धन्यवाद, रास्ते से आ रहा था, जेसीबी वाले तो बोला उसको रुकाए, जरा सा भैया रुको। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि पाइलिंग वाला भी आ रहा है। जैसे ही इसकी काम खत्म हुआ तो पाइलिंग वाला भी जा रहा था। हमने उसको भैया रुको रुको थोड़ा। बोला क्या बताओ? तो थोड़ा सा रुको। अब वो आया,
वो तुरंत फटाफट काम करना शुरू कर दिया, जेसीबी वाला करा दिया, और दोनों मिलाकर पैसे भी इतना कम लिए, 400-500 रुपया कुछ होता नहीं है, और दोनों करके चले गए। तो सब वहां पे लोग बोलने लगा ये बात, ये सबको बोले थे क्या? हम क्या बोले? हाँ हाँ बोले थे। तो काम कौन करता है? परमात्मा करता है। आप, परमात्मा ने कहा आप जिस कामों में हाथ लगाओगे वो काम रॉकेट की तरह उड़ेगा। उस काम में किसी भी प्रकार का लोग बाधा नहीं दे सकता है, रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो तेरा काम नहीं, मेरा काम है। समझ में आ रहा है कहां की बात मैं बता रहा हूं आपको? जब यसा या राजा की कहानी पढ़ोगे, उन्होंने कहा यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है, तू युद्ध करने के लिए जाना। उत्साहित किया, बोला उसको, और वो तैयार हो गया तुरंत। लेकिन यहां पे बोलने के बावजूद आज लोग क्या करते हैं? बुद्धि लगाते हैं, अच्छा बोला है तो होगा कि नहीं। सोचने लगा वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अप डाउन करने लगा। वो अप डाउन करते करते दुष्ट आत्मा चोरी कर लिया। क्या चोरी कर लिया? बातें। कौन सी बातें? सामर्थ्य की बातें। आप तो अप डाउन करना शुरू कर दिया, सोचना कर, अच्छा ओ आ गए, उन्होंने ऐसे बता दिया है, वचन बताया, ये होगा कि नहीं होगा? आसान है, पैसा नहीं है, घर बनाने के लिए बोल दिया जाओ बनाओ, परमेश्वर करेगा। ये काम करो, परमेश्वर करेंगे। अब ये सोचने लगा, मेरी बात को ध्यान देना, सोचने लगा, अप डाउन करने लगा। अप डाउन करते करते दुष्ट आत्मा वहां से बात चोरी कर लिया, और आप बोला हट अब नहीं करेंगे, कहानी खत्म हो गई, घर बन गई बढ़िया। लेकिन आपने जैसे ही अगुए की बातों को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और तुरंत कहा नहीं मुझे करना है, तुरंत करेंगे, अभी करेंगे, बस काम चालू हो गया, परमेश्वर काम कर दिया। लेकिन उस समय, उस जमाने में जब यीशु मसीह जी ने खुद, ओ पतरस मछली मारने वाला बेवकूफ था, उसे कहा चल तू मेरे पीछे, और उन्होंने नाव को छोड़ा, तुरंत यीशु के पीछे चल, तभी ना सामर्थ के काम प्रकट हुआ। लेकिन आज ये चीज लोग ध्यान नहीं देते। आपको वचन मिला, परमेश्वर की बात मिला, क्या मिला आपको? परमेश्वर की बातें, और परमेश्वर की बात मिला, और आप अप डाउन करना शुरू कर दिए, उससे पूछना शुरू, उससे पूछना शुरू, उससे पूछना शुरू करो। अरे मैंने तो वहां ऐसे सुना है, क्या घर बनाए या नहीं, ये काम करें या नहीं? 10 तो बोलने बोलने आपकी बात चोरी हो गई, सामर्थ का काम खत्म हो गया। और कुछ दिन के बाद मनुष्य राय विचार करके मकान बनाना शुरू किया, तो मकान पूरा भी ना होकर अधूरा रह गया, और वो छूटा, और कुछ दिन के बाद उसमें भी जंग मट्टी लिख करके वो भी गिर गया, और बोला मेरा मकान तो पूरा हुआ ही नहीं। क्योंकि जिस समय परमेश्वर आपको कहा, उस समय आपने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, आपने मनुष्यों की वचनों को सुन करके, मनुष्यों की बातों को सुन करके मकान में काम लगाया, तो मकान को पूरा परमेश्वर तो नहीं कर सकते। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, उन्होंने परमात्मा की बातों को, हुक्म को सुना, उन्होंने कहा जाओ और अपनी काम को शुरू करो, ये तेरा काम नहीं मेरा काम है। जैसे यशायाह राजा को बोला तुम कल जाना युद्ध करने के लिए, ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। यशायाह डर रहा था, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को मान करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बहुत सारा देश के लोग इकट्ठा हो करके इस औपात को खत्म करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी सामर्थ और शक्ति के कारण उन लोगों, सारे लोगों को परास्त किया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार से हम सबको परमेश्वर को वचन में बना हुआ रहना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, किसी मनुष्य की ओर ध्यान मत लगाओ।
आपके रिश्तेदार परिवार आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके सगे संबंधी आपको कुछ मदद नहीं करेंगे, आपको एक वक्त का 2 वक्त का खाना तो दे ही नहीं सकता वो। अगर दे भी रहा है तो अपने लोभ के कारण बस दे रहा है। पति पत्नी का रिश्ता भी निभा रहे लोग तो लोभ के कारण निभा रहे हैं, यह क्लियर बात है। भले ही आपको लगता होगा ऐसे बात बोलते हैं, मैं सही बताता हूं आपको, सबके पीछे एक लोभ है। मेरे पीछे भी लोभ है, मैं ऐसे बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन उस परम प्रधान के पीछे कोई लोभ नहीं है। वो देता है, उसको देता है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है। परमेश्वर ने उनको कहा जाओ ये काम को शुरू करो, जैसे मैंने अभी गवाही बताया ना, परमेश्वर ने कहा जाओ आज ये काम मेरा नहीं, तुम उठ जाओ। मैंने वहां खड़ा हो गया और परमेश्वर ने तुरंत, समझो वो अपनी दूत को भेजा और दोनों कवाड़ चवाड़ करके तुरंत वहां पे पायलिंग वोलिंग कर करके सुबह आए, देखे बोले काम कब हो गया। वैसे ही क्या करते थे, स्वर्गदूत को आज्ञा दिया जाता था उस जमाने में और सारा काम कर दिया जाता था। जो हमने सामने मिट्टी भरा है, फ्री में मिट्टी भरा है, इतना मिट्टी भरने का कम से कम 50,000 रुपया लगता, लेकिन खुद मिट्टी भरने वाला हमसे आकर बोला इसको भर देते हैं, बहुत गड्ढा है, आपके लिए बेहतर होगा। हमने बोला ठीक है मान लो। अरे खाने पीने के लिए 1,500 ले लिया, उसका कोई पैसे का वैल्यू नहीं होता है। 50,000 का काम अगर 1,000 रुपये में होता है उसको फ्री बोला जाता है। लेकिन आप एक आदमी से घिघिया रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पैर पड़ रहे हो, लेकिन आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने कामों को करता है। मकान बना दिया, इसी प्रकार से आपके कोई भी काम में हाथ डाला, काम को पूरा कर दिया। किसी प्रकार का चिंता नहीं हुआ आपको। कैसे? जब आपने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चला। क्योंकि हमारे गुरु महान हैं, जो गुरु के वचनों के अनुसार हैं, जो गुरु को धन्यवाद करते हैं, वो कभी भी जीवन में उनको किसी भी प्रकार का बाधा ही नहीं आता है। क्योंकि हमारे गुरु सच में महान है, तो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया उन्होंने, और लोग उससे अच्छा होने के बावजूद भी उनको नाम लेने से डरते हैं। मसीह का नाम बोलोगे तो दिक्कत होगा। मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला। मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला। अभी भी देखा ना कोई, ये तो मसीहा है, गांव का मसीहा है, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है। अगर रास्ते में कोई इंसान जा रहा है, एक्सीडेंट कर गया, कोई उसे बचाने जाता है तो पहले पूछता है कौन सा जाति का हो, चमार का हो, पंडित हो, राजपूत हो, पूछता है, पहले उठाता है। आपको कुछ हुआ तो नहीं कि पहले पूछते हो अरे ऐसा चमार तो नहीं है, ये पंडित है कि नहीं, पंडित को बचाना है, राजपूत है कि नहीं। क्या करता है लोग, कोई जाति पाति नहीं पूछता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सच्चाई बताने के लिए कोई जात पात पूछने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचनों में आने के लिए कोई जाति धर्म की बात नहीं है। हमारा काम बचाना है। मसीहा का काम था लोगों को बचाना, सच्चाई रास्ता पे चलाना, अच्छे वचनों से परमेश्वर के पास लेके जाना, ईश्वर के ऊपर विश्वास दिलाना, अंधविश्वास से मुक्ति कराना। यह था मसीहा का काम। तभी लोग उसे जलन से सूली पे पकड़ के चला दिए। ये अगर ऐसे लोग ये संसार में रहेंगे तो लोग अंधविश्वास में कोई पड़ेगा नहीं। मेरी नहीं होगा पूजा पाठ, लोग मेरे को नहीं भजेंगे, मेरे को याद नहीं करेगा, सब डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ेगा, फिर कोई किसी से डरेगा नहीं, सबको हियाब मिलेगा, परमात्मा उसे सत्बुद्धि देंगे। आज तांत्रिक के पास जाना अंधविश्वास है, ये पत्थर को पूजना अंधविश्वास है, ये
ऐसे चीजों से हमें बचना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मेहनत करना है, सच्चाई की कमाई भी खाना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के वचन में रह करके पाप की कमाई खाओ, दूसरे से चोरी चुगली बेईमानी शैतानी करके उस कमाई से भी परमेश्वर के वचन में रहने से कोई फायदा नहीं है। किसी का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया बेईमानी करके घर मकान बना ले, आप देखा होगा घर में चैन से नींद नहीं आएगा। ध्यान देना, आप 1 लाख रुपया बेईमानी करके घर बनाओ और उस घर में सोओ, आपको चैन से नींद नहीं आएगा। पता चलेगा कि आज सपना बुरा बुरा देख ली। ये सपना बुरा का कारण यही है कि ये बुराई से घर बना है। ये सिंपल सी बात है। जैसे भी पाप से बना है। अरे हमने गाड़ी लिया, गाड़ी नए एक्सीडेंट कर गया, हमको तो लगता है कहीं दाल में काला है। इसलिए अगर धर्म से, धर्म की कमाई से, मेहनत की कमाई से अगर गाड़ी हो, मेहनत की कमाई से मकान हो, मेहनत की कमाई से कोई चीज भी हो, उसमें कभी भी चैन की नींद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचने वाला है। ये सबके लिए मैं बता रहा हूं। भले ही हम 1 रुपया कमाते हैं, मेहनत की रुपया कमाते हैं, परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर को धन्यवाद करो, आपके नींद भी चैन से आएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हमें आत्मा से चलना है। ऐसे नहीं परमेश्वर के वचन में रह करके भी दुष्ट आत्मा वाले बुद्धि से चलोगे, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। कई बहुत सारे बोलते हैं भैया मुझे कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत लोगों की बात को सुना है, बहुत लोग मेरे पास फोन से बात करते हैं, मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। तो बोले दीदी फिर कमी क्या चीज का है? तो घर में नींद नहीं आता है। क्यों नींद नहीं आता है? घर में टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, भैया सब चीज है। मेरे पास आरओ मशीन है, गीजर है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ देखते हैं पर कहीं नींद नहीं आ रहा है, कहीं अच्छा ही नहीं लग रहा है देखने में। यही तो सबसे बड़ा कमी है। अगर झोपड़ी वाले इंसान को अगर चैन से नींद आ गया तो मखमल के गद्दे बेकार है। जो आराम मनुष्य को मखमल के गद्दे में सोने में मिलता है, वही आराम गधे को धूरी में सोने में मिलता है, गर्दा में मिलता है। मिलता है या नहीं? मिलता है कि नहीं? जितना अच्छा स्वादिष्ट बड़े बड़े लोगों को राबड़ी मलाई खाने में आता है, उतना ही स्वादिष्ट सुअर को लैट्रिन खाने में आता है। आता है या नहीं? समझ लो, मेरी बात को समझो। आप में और उसमें क्या फर्क है जी? वो भी मखमल के गद्दे पे सो रहा है, वो भी चैन का नींद लेता है गधा। आज तो बहुत आराम से सो रहे हैं, बहुत गर्दा मिला मुझे। आपको आप मखमल पैसा कमाया तो आज तो मैंने बहुत इतना मोटा गद्दा भरवाया है, स्प्रिंग वाली है मेरे पास, ऐसे लोग बोलते हैं। मैं इस पे सोता हूं। आप में और उसमें कोई फर्क है? किस लिए मिला ये मनुष्य? मनुष्य का तन किस लिए मिला है? जब तक आप उस यीशु मसीह जी को नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह जी ही ऐसे हैं जो सही से लोग उसे गुरु माने, वो कभी जीवन में एक दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोच सकता है। वो गलत करने के पहले 100 बार सोचेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इंजाम क्या होगा। नहीं तो और कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा गुरु क्या कहेंगे, जो अपने लिए वो इतने बड़े क्रूस का मृत्यु को सह लिया, और हम कैसे हैं कि यीशु मसीह जी को जान करके भी इतने बड़े पाप का काम कर रहे हैं, किसी को सताने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर वो डर पैदा हो जाएगा। सही तरीके से चलेगा तो, ऐसे नहीं सिर्फ सत्संग में आया चला गया, उसके लिए कुछ नहीं है। वो कभी भी कुछ बोल सकता है, कभी भी अपने पासा को पलट सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जी ने कहा आने वाला समय में लोग बारंबार चमत्कार खोजेंगे, बारंबार।
आज आपकी बुखार ठीक हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद किया, तो चलो परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे। और भजन भी आपने गाना शुरू कर दिया कि प्रभु छोड़म ना बचनिया जियते जिंदगी। लेकिन कल 6 महीने के लिए बुखार लगे तो बोले जियते जिंदगी, अब एक नाम लेना बेकार हो। जब अय्यूब के पत्नी बचनों के लिए धिकार सकता है, इतनी बड़ी चमत्कार में, इतनी बड़ी काम में, और आप इतना बड़ा बात भजन में गाते हो, हियाब से कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर 1 साल के लिए जहां बुखार लगा, 2-4 गो परेशानी आया, कष्ट आया, तो बोला नहीं ये तो बेकार है। समझ आ रहा है? तो इस जमाने के लोग बारंबार चमत्कार खोजेंगे, बारंबार चमत्कार। आज बुखार ठीक हुआ तो कल माथा पीर हुआ तो यू ठीक हुए, कल दर्द हुआ ना ये भी ठीक हुए। नहीं भैया, नहीं ठीक हुए थे। ठीक इसलिए नहीं हो रहा है, परमेश्वर की आत्मा से चलना छोड़ दिया है। दान भी आप जो कर रहे हो सही तरीके से दान भी नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद खुद रिकॉर्ड हो रहा है, खुद सारे लोगों के पास चला जाएगा ये। आप जब यूट्यूब खोलोगे ना, परमात्मा स्तुति भजन से जब यूट्यूब को खोलोगे तो खुद ब खुद ये सारे वचन सुनने को आपको मिलेगा। अभी थोड़ा सा हम काम में व्यस्त हो जाने के कारण नहीं डाल रहे थे यूट्यूब पे। दान, दान भी पवित्र है, परमेश्वर ने अपने से बढ़ के रखा है, लेकिन लोगों का यहां भी मन खराब हो जाता है, सोच हो जाता है इतना रुपया तब ने भैया घर बना लेका है। ये तो बात होता है। भले लोगों का सोच बुरा है लेकिन हमारी सोच अच्छा है। जब आपकी ऐसी सोच है, सचमुच परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर 5 रुपया से 5 लाख बना दिया। जैसे 5 रोटी थोड़ी सी मछली में 5,000 लोगों को खिला सकता है, तो 5 रुपया में 5 करोड़ का मकान नहीं बना सकता है? बना सकता है या नहीं? बोलो, बना सकता है या नहीं? आपने वचन को सुना है, पढ़ा है, मुझे याद है, भले आपको याद नहीं है, कि 5 रोटी और थोड़ा मछली में 5,000 लोग, और वो भी जूठा कट्टा कई टोकरी उठा, तो मैंने मुट्ठी से 5 रुपया ही रख दिया ये मकान के लिए। बोला ये तो बहुत काफी है, ये तो बन के भी पैसा बच जाएगा। लेकिन एक लोगों ने 10 लाख रुपया लेकर भिड़ा, तो 10 लाख भी खत्म और 20 लाख कर्जा भी हो गया, और पता चला कि अब मकान बेच के कर्जा देना है। विश्वास नहीं है। जब 5 रोटी थोड़ा मछली में 5,000 लोगों को खिला सकता, कैसे खिलाया? तो आपकी सोच नकारात्मक है। बदलो, सोच को बदलो, दूसरे को देख करके नहीं, पैसे को देख करके नहीं, सामान को देख करके नहीं, आदमी को देख कर नहीं। आपके घर में 10 परिवार है तो आपने यही सोच लिया है, देख लेंगे भैया, देख लेंगे हम, क्या करेगा हमको। लेकिन आप 1000 भी होकर के नहीं देख पाओगे। देखेगा तो परमात्मा देखेगा। देखेगा तो कौन देखेगा? परमात्मा देखेगा। किसी से किसी को रोकेगा भी तो परमात्मा रोकेगा। ये विश्वास रख लो। आपके पास 500 रुपया है, ये जानते हो कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा है। मैं ऐसा ही, मेरे पास 5 रुपया भी रहेगा ना तो हम ऐसे ही बोलेंगे कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे। नहीं भी खरीदा फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब 5 रोटी में और थोड़ी सी मछली में 5,000 लोग खिला दिए उन्होंने। और मेरे पास तो 500 है। ये सोच लो कितना कितना जमीन खरीदेंगे हम, कितना इससे काम करेंगे। ये कभी दिमाग में ऐसा सेट किया ही नहीं, कभी नहीं सेट किया है। बस यही देखा है मकान बनाने जा रहे हैं तो 5 लाख रुपया लगेगा अच्छा तो 6 लाख रुपया इंतजाम कर लो। परमेश्वर के ऊपर नहीं देखा। मेरी कोई खास ज्यादा उम्र नहीं है, पर क्या है, वो सामर्थ्य काम करता है, परमेश्वर की वचन काम करता है।
मनुष्य उम्र से नहीं, परमेश्वर की वचनों से होता है। ज्ञानी जितना भी हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। मनुष्य जितना भी दिमाग बुद्धि लगा ले, जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर ना आए, वो उस काम को नहीं कर सकता है। और बुद्धि दिमाग लगाने से मनुष्य के अंदर सामर्थ्य के काम प्रकट भी नहीं हो सकता है, जब तक वो आत्मा से ना चले, गलत कामों से ना बचे, बुरे चीजों से ना बचे। ये सारे चीजों से बचने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर काम करना शुरू करता है। तभी वो हर एक काम को आसानी से करता है। किसी कामों में उसे सोच नहीं आता है, किसी कामों में उसे बाधा नहीं पहुंचता है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम सबको चलना चाहिए। और हम समय को देखते हुए ही बात करेंगे, क्योंकि दूर दराज से भी लोग आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोगों को जाने में भी यह भी एक प्रकार का समझ है। ऐसे नहीं, अगर आपको ज्यादा भी ज्ञान की बातें मिले और अगर इसे भी न रख पाओ तो भी बेकार है। इतना ही मिले जो आप खाकर इसे पचाओ। अगर जो खाना पचता नहीं है, अनपच हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो ठीक है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आया, सुना, परमेश्वर के वचनों पे चलो। तो ठीक है, धन्यवाद।